नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कुंभ राशि का 25 और 26 अप्रैल का राशिफल बताऊंगा। 24 तारीख को भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के लिए वर्तमान समय में ऐसा योग है कि धन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यानी कि घटनाएं देखने को मिली थी। या तो कुंभ राशि वाले जातक धन के कारण परेशान हुए, या किसी कुंभ राशि को बहुत बड़ा धन प्राप्त हो गया, या धन के कारण का इन्वेस्टमेंट करने के कारण लोग पीछे पड़ गए। ये थोड़ा विवाद रहा कुंभ राशि के विवाद का योग भी है, पर पराक्रम योग भी बना हुआ है। अब इस पराक्रम योग के अंदर दोस्तों, कुंभ राशि के लिए अगर 23-24 अप्रैल को तरक्की नहीं हुई है, कुछ स्थिति नहीं बनी है 23-24 को, 23-24 या 25 अप्रैल को कुछ फायदा नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में हो सकता है इस प्रकार की आशा बनती है कि 25 तक ये थोड़ा इस प्रकार की स्थिति बन जाए, और आने वाले समय में भी इस प्रकार की आशाएं बनती है कि थोड़ा पराक्रम योग कार्य करे, कुंभ राशि को नौकरी और कामकाज के मामले में कुछ तरक्की मिले, उनका अटका हुआ कार्य बने। इस प्रकार का थोड़ा योग आने वाले समय में भी है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग कुंडली होती है, और कुंडली के अनुसार कौन से समय ये कार्य होगा, कौन सा योग बलवान होगा, ये अलग अलग मामलों में देखना चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए उम्मीद अभी भी है कि पराक्रम योग कार्य करेगा और उनके लिए नौकरी मिलेगी, या उनके कामकाज के मामले में अगर दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, उनके शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, तो उनके कार्य बनेंगे। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए 25-26 अप्रैल धन का योग बताते हैं। हो सकता है कि धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हो। 25-26 अप्रैल को धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिल सकता है, और 24 अप्रैल से भी इसका प्रभाव हो सकता है कि धन के या तो बड़ा धन प्राप्त हो जाए, या धन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज करो। आप धन के बारे में सोचो, धन के बारे में चिंता करो, धन के बारे में यानी कि विचार करो। 25-26 अप्रैल इस प्रकार के रहेंगे। धन के बारे में विवाद करोगे, धन के बारे में सोचोगे, धन का कोई फैसला करोगे, या धन प्राप्त भी हो सकता है बड़ा। तो इस प्रकार की चीजें रहेगी दोस्तों 25-26 अप्रैल को। 25-26 अप्रैल कुंभ राशि के लिए धन संबंधी विवादों का, धन संबंधी चीजों को निपटारे का दिन भी हो सकता है। हालांकि कुंभ राशि को इस समय एक चीज जरूर करनी चाहिए, जो उनके ग्रह गोचर के आधार पर बता रहा हूं मैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा दोस्तों। कुंभ राशि को 25-26 अप्रैल को यानी कि आप भगवान के मंदिर में जाए और आप प्रार्थना करें। आप बोल कर कहे भगवान को, आपके जो भी इष्ट देव है उनको बोल कर कहे कि आपकी ये मनोकामना है, दोस्तों वो पूरी हो सकती है। ये आश्चर्यजनक बात है, पर मैं आपको बता दूं कि ये भगवान यानी कि इस समय आपकी वाणी में इतना तेज आ सकता है 25-26 अप्रैल को, कि आपकी बात कही हुई सच हो जाए। तो दोस्तों, अच्छी बातें बोलना 25-26 अप्रैल को, जो वो बातें बोलना जो सच हो जाए। ये नहीं बोलना कि आप जिसको चाहते ही नहीं हो और वो बोलो तो वो सच हो जाए, तो अच्छा नहीं रहता। तो भगवान के पास, भगवान के निकट जाओ मंदिर में, और वहां पर जाकर प्रार्थना करो, और प्रार्थना कर कर यानी कि उनसे बोल कर कहो कि आपकी ये मनोकामना है। दोस्तों, वो पूरी भी हो सकती है, ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए 25-26 अप्रैल बोली हुई बात के सच होने के दिन है। वहीं पर कुंभ राशि वाले जातक के लिए धन के दिन भी है। धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण होगा, धन प्राप्त भी हो सकता है। धन के बारे में वो सोचेंगे, धन के बारे में चिंतन करेंगे, और धन संबंधी विवाद में भी भाग लेंगे। इस प्रकार की घटनाएं कुंभ राशि के लिए देखने को मिलेगी। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। दोस्तों, मैं ना नहीं करूंगा किसी की कुंडली में क्या है, किसी की कुंडली में क्या है, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए यह महत्वपूर्ण दिन हो सकता है धन संबंधी कुछ कार्य करने का। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहे। हालांकि कुंडली के आधार पर संपूर्ण स्थिति देखनी चाहिए।
कुंभ राशि के लिए हम यही कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो कुंभ राशि पर, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। दोस्तों ये बात मेरी ध्यान रखना कि ग्रह गोचर और ये कुंडलियां, ये व्यक्ति की छुपी हुई ऊर्जा को बताती है। एक कुंडली होती है, उसके अंदर कुंडली को देखने से बहुत सारी चीजों का पता चलता है, ऊर्जा का पता चलता है। व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है, एक कुंडली में बहुत अधिक ऊर्जा रहेगी और एक में नहीं रहेगी। ये भाग्य है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर कोई पिता है, उसके पुत्र की कुंडली में राजयोग बना हुआ है तो ये उसका भाग्य है। अगर यानी कि कोई कोई पुत्र है जिसका पिता बड़ा आदमी है तो ये उसका भाग्य है। भाग्य बड़ा बलवान होता है दोस्तों। और हम ये ध्यान रखें कि जो भगवान हमें देते हैं हम उस परिधि में कार्य करते हैं, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें देते जरूर है, वो हमें देखते भी है। तो दोस्तों ये ध्यान होना चाहिए कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है। तो दोस्तों इस बात का हम ध्यान रखें कि यानी कि ये ग्रह गोचर, ये संपूर्ण प्रभाव, ये गति, जो समय की गति है, ग्रहों की गति है, हर चीज में गति है दोस्तों, घटनाओं में गति है। तो ये जो गति है ये क्यों है, ये गति कौन संचालित कर रहा है? तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, ये जो समय की गति है, ग्रहों की गति, हमारे खुद के अंदर भी एक गति है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हम यानी कि उतने ही बड़े विचित्र है जितना ये समय है, क्योंकि हम भी अनोखे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, हमारा नाता है और हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम अनुभव कर पाए कि हम विशिष्ट हैं। तो दोस्तों आप सबको अनुभव हो कि आप विशिष्ट हो और आप कुछ बड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि के लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि योग बना हुआ है जो उनको कुछ हद तक पराक्रम करवाएगा। हालांकि अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए कि किस कुंडली में कैसा बना है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए समान हो दोस्तों। कुंभ राशि के लिए 25-26 अप्रैल को थोड़ा धन योग बनता है, धन प्राप्ति हो सकती है, धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। पर रिलेशनशिप के हिसाब से 25-26 अप्रैल थोड़ा कठिन है इस समय, यानी कि समाज से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित और थोड़ा सा विवाद भी रहता है। हालांकि कुंभ राशि वाले जातक के लिए रिलेशनशिप से संबंधित तो 25-26 अप्रैल को विवाद हो सकता है, पर धन प्राप्त हो सकता है। धन संबंधी चिंतन करोगे, धन संबंधी कार्य करोगे 25-26 अप्रैल को। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।